ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7, द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। इस अध्याय का नाम है। द्रोणाचार्य के पुत्र को दंड मिलेगा इस अध्याय में। तो द्रोणाचार्य जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए तो भगवान अ, अर्जुन बड़े ही भयभीत हो गए और भयभीत होकर के भगवान कृष्ण को ऐसा प्रार्थना करना चालू कर दिए, त्वम आद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृते पर। वेरी नाइस प्रेयर था। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो संश्रिते। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां विदुष्य चित्सक्त्या कैवल्ये स्थितात्मनि। स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसा विधत्से स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। ये श्लोक पे कल हम चर्चा किए थे। Save, and yet, though you are beyond the purview of the material energy, you exude the four principles of liberation characterized by religion and so on for the ultimate good of the conditioned soul. हालांकि आप भौतिक प्रकृति के परे हैं, ईश्वरः प्रकृते परः पिछले श्लोक में बताया, फिर भी आप अल्टीमेट लिबरेशन, अल्टीमेट गुड के लिए श्रेय श्रेय उत्तमम, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम तस्मात् गुरु प्रपद्येत। सो जीवात्माओं को अल्टीमेट श्रेय दिलाने के लिए श्रेयस, श्रेयस एंड प्रेयस कई बार हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं। जनरली लोगों के पास इतना बुद्धि नहीं होता है, वो इस सांसारिक जो अ, भोग होता है उसी को श्रेयस मानते हैं। और और अल्टीमेट जो श्रेय है, अल्टीमेट बेनिफिट, श्रेयस मीन्स अल्टीमेट बेनिफिट, उसको भूल जाते हैं। सो ऐसे अल्टीमेट बेनिफिट को प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं और लीलाएं करते हैं। सो अल्टीमेट बेनिफिट है श्रेय। लिबरेशन भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं, मुक्ति के भी बियॉन्ड धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भौतिक स्तर पे हो माना जाता है, वर्णाश्रम धर्म, और इसका अल्टीमेट लिबरेशन है, मुक्ति है। लेकिन जीवात्मा का अल्टीमेट या श्रेय, अल्टीमेट श्रेय है कृष्ण के प्रति भक्ति। तो उसको ध्यान में रखते हुए एंड सो ऑन फॉर द अल्टीमेट गुड ऑफ द कंडीशन सोल्स, श्रेय धर्मा विधत से स्वयं वीरेण, अपने खुद के शक्ति से ऐसा भगवान वर्णाश्रम धर्म के ये चार जो प्रिंसिपल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये करके दिखाते हैं अल्टीमेटली जीवात्मा को श्रेय तक लेके जाने के लिए, श्रेयस प्रदान करने के लिए। माया मोहित चेतसा जो जीव है, तो ये भगवान कार्य करते हैं बड़े होते हुए भी। हाँ, ये चैट चैट बॉक्स में डालिए।
कुछ मैसेज में बड़ा पढ़ पाना मुश्किल होता है। एनीवे, तथायं चावतारस्ते भुवो भारचिशीर्षया स्वानां चानन्य भावानाम् अनुध्यानाय चाश्रिता. Thus you descend as an incarnation to remove the burden of the world and to benefit your friends, especially those who are your exclusive devotees and are constantly wrapped in meditation upon you. So अर्जुन ये निष्कर्ष दे रहे हैं, देखिए भगवान क्यों अवतरित होते हैं, इस प्रकार से आप प्रकट होते हैं. तथा अयम च अवतारः, अयम ये अवतार भी आपका. तथा अयम च अवतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया, भुवो भारजिहीर्षया, to remove the burden of the world, पृथ्वी का भार. जो पृथ्वी का क्या भार है, ऐसे जो पापी होते हैं लोग या नास्तिक लोग होते हैं, जो झूठ फॉल्स का सहारा लेते हैं, मिथ्या असत्य सत्य करी मानी. ये भागवत में दिया हुआ है कि माता पृथ्वी आ, कितना भी बर्डन सहन कर सकती है. अभी जितनी पॉपुलेशन, इसका 10 गुना भी पॉपुलेशन अगर हो जाएगी तो पृथ्वी को कोई दिक्कत नहीं है, वो पालन पोषण माँ कर सकती है, सफिशिएंट है उनके पास, और बर्डन भी सहन कर सकती है. लेकिन मदर अर्थ कैन नॉट टॉलरेट द बर्डन ऑफ अ सिंगल पर्सन हु हु इज फॉल्स. फॉल्सहुड मीन्स मिथ्या आश्रय जो लेके बैठा है, यानी झूठ का सहारा लेके बैठा है. तो मिथ्या आश्रय क्या है, देहात बुद्धि में है. भगवान भगवान कृष्ण को भूल करके भौतिक जगत को खुद अपने आप को भोक्ता मानता है, और इस प्रकार से टू द फुलेस्ट एक्सटेंट सेंस इंजॉयमेंट भोग करने में लगा हुआ है. तो ऐसे एक व्यक्ति का भी भार पृथ्वी के लिए असहनीय हो जाता है. लेकिन अगर भक्त हैं तो ऐसे 10 गुना पॉपुलेशन भी हो जाए तो सहन कर सकते हैं. इसलिए भूभारा बोला गया है. पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए भगवान आते हैं. तो पृथ्वी का भार मतलब लोगों को खत्म करने के लिए नहीं आते. पृथ्वी का भार मतलब ये नहीं है जनसंख्या बढ़ गई है. हाँ, जैसे कि आजकल के कुछ मूर्ख, पढ़े लिखे मूर्ख लोग सोचते हैं कि पृथ्वी का भार बढ़ रहा है, बहुत सारे पशु बढ़ रहे हैं, इनको काट के खाना चाहिए, ऐसा ऐसा लॉजिक देते हैं. या जनसंख्या, ये परिवार नियोजन की स्कीम लगाई जाती है कि फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, ये सब जो है नॉनसेंस है, इसका कोई अर्थ नहीं. पहले के समय में वैदिक टाइम पे ये सब लोग, जनसंख्या बहुत थी पहले भी. आप सोचें, एक युद्ध में, महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोग जो है आ, मारे गए. आप जस्ट इमेजिन. और ये 64 करोड़ लोग कौन थे? आज के जैसे युद्ध की बात नहीं है. आज के जैसे युद्ध में जैसा होता है कि किसी भी नवयुवक को उठा करके डाल देते हैं युद्ध में जरूरत पड़ने पे. महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोग जो थे, ये सब सोल्जर्स थे, आर्मी थी. आज पूरे पृथ्वी के सारे देशों की आर्मी को एकत्रित कर लेंगे, 64 करोड़ हो पाएगा था? पता नहीं, मुश्किल है 64 करोड़ हो जाए. और ये 64 करोड़ तो पूरी कंप्लीट आर्मी भी नहीं थी. ऐसा नहीं कि पूरे सारी आर्मी महाभारत के युद्ध में जाकर के लड़ने लग गई थी. और उसके पहले भी भगवान कृष्ण ने भार, कई आसुरी आर्मी का भार नष्ट किए थे. जरासंध के 17 बार, जरासंध की बहुत विशाल आर्मी लेके आता था जरासंध, सबको नष्ट किए थे भगवान, मार दिए थे आसुरी जो सैनिक थे. और इसके अलावा अनेकों अनेकों अन्य भी. तो आप जस्ट इमेजिन करिए कितना पॉपुलेशन रहा होगा. आज का पॉपुलेशन 6-7 अरब, हाँ 8 अरब जो भी बताते हैं वो है. तो इतने इतने तो आर्मी थी पहले की, कृष्ण के टाइम पे लगभग मान सकते हैं 4 अरब आर्मी तो इनकी थी.
हाँ, उग्रसेन, उनके पास ही इतनी आर्मी थी। और अन्य राजाओं की कितनी कितनी आर्मी होगी। तो पॉपुलेशन बहुत थी, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है। ये केवल जब नास्तिक हो जाते हैं लोग, तो पॉपुलेशन 1 लाख भी हो जाए, एक सिंगल पॉपुलेशन भी हो जाए, पृथ्वी को इंटरेस्ट नहीं है उसको पालन पोषण करने में। ये वो भार हो जाता है। तो ये जो भूवाह भार बताया गया है, शीर्षया, तो ये भार कौन से भार की बात की जा रही है? तथा अयम च अवतारस्ते, ये अवतार भगवान आपका हुआ है, आप अवतरित हुए हैं। भुवो भार शीर्षया, इस पृथ्वी के भौतिक जगत के भार को नष्ट करने के लिए। वो भार है ऐसे नास्तिक आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को नष्ट करने के लिए, जो पृथ्वी पे भार बनते हैं, पृथ्वी को कष्ट होता है उसके कारण। और साथ ही साथ में स्वनाम च अनन्य भावानाम अनुध्यान अनुध्यानाय च अस्कृता असकृत असकृत। तो स्वनाम मतलब अपने खुद के मित्रों, स्वनाम कौन है? भगवान का। हाँ, च अनन्य भावानाम, और जो उनके अनन्य भाव से, जो स्वनाम है, जो उनके नित्य पार्षद हैं, नित्य पार्षद जो होते हैं, उन स्वनाम। और च अनन्य भावानाम, और ऐसे भक्त भी, हम में से भी अगर कोई, भले ही हम नित्य सिद्ध नहीं है, हाँ, बद्ध जीवात्मा है संसार के, बट अगर अनन्य भावानाम अनुध्यानाय, अनन्य भावानाम मतलब एक्सक्लूसिव डिवोटी बन जाए। अनन्य, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भगवान का भक्ति में भी जहाँ भी बोला गया है, गीता में भी, यहाँ भागवत में भी आ रहा है, अनन्य भावना, अनन्य भक्ति, अनन्य चिंतन, भगवान का चिंतन, स्मरण, नाम जप, भक्ति, दैट इज नॉट द ओनली सफिशिएंट थिंग। वो पर्याप्त नहीं है बस। कोई ये नहीं बोल सकता है कि इतना सारा रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं, आखिरकार भक्ति ही तो बोला गया है, नाम जप तो करते हैं। लेकिन आपका भाव अगर अनन्य नहीं है, अनन्य मतलब कहीं और नहीं लगा है, होना चाहिए, अन्य जगह लगा है, भजन तो कर रहा है, लेकिन भाव आसक्ति कहीं और विकसित हो रही है, तो वो फिर अनन्य भावा नाम नहीं है। हाँ, उसमें फिर कंप्लीट प्रोटेक्शन की हम आशा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट इस पे बोलते हैं फॉलो करने के लिए, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, जो कि बहुत इजीली और जल्दी भ्रम में, इल्यूजन में आ जाते हैं। हाँ, भक्ति के नाम पे अन्य अन्य भाव को ग्रहण करते हैं, अन्य व्यक्ति का। अगर हमारा, हम किसी का एसोसिएशन कर रहे हैं, स्पेशली अपोजिट जेंडर का, और हम सोच रहे हैं हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भाव, हमारा स्मरण उनका चल रहा है, उस व्यक्ति का चल रहा है, उस व्यक्ति के साथ हम कितना खुश रहते हैं, कैसा महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो अनन्य भाव किधर हुआ? कृष्ण कहाँ गए? नाम जब तो चल रहा है, सो कॉल्ड भक्ति भी चल रही है, और ऐसा इल्यूजन, इल्यूजन इज सो स्ट्रांग, वो आर्ग्यूमेंट भी करने लगता है भक्त, प्रभु मैं उसके एसोसिएशन में आकर के मेरा टेम्पल विजिट बढ़ गया, मेरा नाम जब बढ़ गया, आप जो कई सालों में नहीं कर पाए मेरे को उसके एसोसिएशन में मात्र कुछ ही दिन में मैं इतना एडवांस कर गया। बट प्रभु, दिस इज नॉट एडवांसमेंट, अनन्य भाव की जरूरत है। यू यू कैन नॉट बी अटैच्ड टू एनीबॉडी एल्स देन कृष्णा, कृष्ण के अलावा और किसी से अटैच नहीं हो सकता है। इसलिए अनन्यास चिंतन, तो माम कृष्ण गीता में स्पष्ट बोले कि जो अनन्यास चिंतन, मेरे से ही एकमात्र आसक्त हो, आसक्त रह करके मेरे प्रति ही भाव रख करके मेरे प्रति ही फीलिंग होनी चाहिए। फीलिंग, आवर फीलिंग्स, आवर अटैचमेंट, आवर लव एंड डिवोशन इज ओनली मेंट फॉर कृष्ण। ये ध्यान रखें। केवल कृष्ण के लिए है हमारा जो भी भाव होना चाहिए, लविंग फीलिंग्स। हाँ, इसको बोलते हैं अनन्य भाव, अन्य कोई और व्यक्ति के प्रति नहीं, ना ही अनन्य मतलब अन्य किसी देवता के प्रति भी नहीं, अन्य किसी देवता के प्रति भी नहीं, इस संसार के, भौतिक संसार के और किसी के प्रति के बिल्कुल नहीं। हाँ, और इंक्लूडिंग
मदर एंड फादर ऑल्सो, वेरी डिफिकल्ट। अपने खुद के माँ बाप के लिए भी नहीं, पति पत्नी बच्चे संसार देवी देवता किसी के लिए नहीं। अन्य बोला गया है मतलब नो बडी एल्स, ओनली एंड ओनली कृष्णा। सो दैट इज कॉल्ड डिवोशन एक्चुअली, उसको भक्ति बोलते हैं। हाँ, यू शुड नॉट बी सो मच इनटू इल्यूजन। मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, माला जप कर रहा हूँ, 32 माला कर रहा हूँ, और मंदिर जाता हूँ, कृष्ण का सेवा कर रहा हूँ, लेकिन हृदय में कौन है आपके? स्मरण किसका चलता है? आप फीलिंग किसके लिए रखे हुए हैं? फील किसके लिए करते हैं? किसके साथ बात करने में, किसके साथ रहने में आपको अच्छा लगता है? ऑल दीज थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड। डू वी फील लाइक चैंटिंग हरे कृष्णा? क्या हमको कृष्ण का नाम जप करने में अच्छा लगता है? कृष्ण का दर्शन करने में, कृष्ण के बारे में सुनने में, कृष्ण के बारे में वर्णन करने में? अगर नहीं लगता है तो हमको इसके लिए प्रयास करना चाहिए, अन्य बाकी से दूर रहना चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर, द ऑब्जेक्ट, द पर्सन, द प्लेस और सिचुएशन और ambition which attracts your heart, which makes your heart to get attached to any object, person, situation, or ambition. Always know for certain that all those object, person, situation, and ambition are your greatest enemy on the path to get shelter of Krishna's lotus feet. ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। We should not be so foolish। इतना हमको इल्यूजन में या हमको मूर्ख कितना नहीं बनना चाहिए, कि हम attachment for something else, we consider it to be devotional service। इसको भक्ति समझे। अटैचमेंट शुड बी ओनली फॉर गुरु एंड कृष्ण। आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण के लिए होना चाहिए। एंड एंड स्पिरिचुअल जो अथॉरिटीज होते हैं या गुरु होते हैं या जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं, उनके प्रति भी अटैचमेंट दैट शुड बी स्पिरिचुअल, नॉट मटेरियल। इफ इट इज मटेरियल अटैचमेंट, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्स्टेकल। Spiritual attachment means that we get inspiration to move forward towards Krishna more and more। और अन्य आसक्ति को त्याग करके कृष्ण के प्रति हमको आसक्ति विकसित होने में अगर किसी एसोसिएशन से मदद मिलती है, तो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अटैचमेंट। तो तथा च स्वनाम च अनन्य भावानाम, यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि तथा अयम च अवतारस्ते, ये जो अवतार आपका हुआ है, यहाँ दो कार्य के लिए हुआ है। ये भुवो भार जिहीर्षया, ये पृथ्वी से, भौतिक जगत से भार को नष्ट करने के लिए। कौन सा भार? नॉनसेंस से, ये जो अधर्म है, आसुरी प्रवृत्ति है, इसका नष्ट करने के लिए। स्वनाम, स्वनाम मतलब अपने शुद्ध भक्त जो नित्य पार्षद हैं। चा अनन्य भावना, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। स्वनाम तो ठीक है, हम अभी नहीं है भगवान के। स्वनाम मतलब अपना फैमिली मेंबर, कृष्ण के जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, देवी की, वसुदेव, हाँ, वो सब उनके फैमिली मेंबर स्वनाम हो गए। तो स्वनाम में पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, नहीं है कई लोग। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी भगवान बोल रहे हैं कि मैं आता हूँ, अपने अपने अपनों के लिए आता हूँ, और साथ में जो मेरा अपना बनना चाहते हैं उनके लिए भी। अनन्य भावा नाम, एक्सक्लूसिव डिवोटीज। और अनन्य भावा नाम बनने के लिए अनुध्याय, अनुध्यायना, फॉर रिमेम्बरिंग रिपीटेडली च असकृता, फुली सेटिस्फाइड देम, भगवान संतुष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। इट्स नॉट दैट आवर लविंग डिवोशन सर्विस इज वन वे, एक तरफ से बस नहीं है। जितनी मात्रा में एक भक्त अनन्य भाव से भगवान को ध्यान करता है, सेवा करता है, उनको उनको प्राप्त करने की इच्छा रखता है, हाँ, सो ये इट इज नॉट गोइंग टू बी इन वेन। ये ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। इस संसार में हम किसी के भी प्रति इतना भाव रखेंगे, आसक्त होने का प्रयास करेंगे, रोएंगे उसके स्मरण में, उसको ध्यान करते रहेंगे, सब व्यर्थ ही जाने वाला है। क्योंकि सामने वाला उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता है। ऑलवेज रिमेम्बर, हमारा जो प्रेम या आसक्ति, या लविंग फीलिंग्स हैं, स्पेशली सेल्फलेस प्योर लविंग फीलिंग्स, nobody else has got caliber, capability or qualification to reciprocate it। हाँ, हमारा जो भी प्रेम का जो
फीलिंग है वो, और किसी के पास इतनी औकात नहीं है, सरल भाषा में बोले तो कैपेबिलिटी नहीं, कैलिबर नहीं है, क्षमता नहीं है कि उसको वो रेसिप्रोकेट कर सके। ओनली एंड ओनली कृष्णा कैन रेसिप्रोकेट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, एंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन अप टू विच एक्सटेंट कृष्णा कैन फुलफिल योर डिजायर्स। कृष्णा ज्यादा करके रेसिप्रोकेट कर सकते। सो इफ यू रिमेम्बर कृष्णा 24/7 with full attachment, so Krishna will also remember you 24/7 with full attachment for you. और कोई ऐसा है संसार में? हाँ, करके देख लीजिए, आप किसी का ध्यान करिए, हाँ, और 1 घंटे तक उसके बारे में सोचते रहिए, सोचते रहिए, फिर उसको फोन करके पूछिए कि मैं पिछले 1 घंटे से आपके बारे में सोच रहा हूँ, आप मेरे बारे में सोच रहे हो क्या? वो नहीं सोच रहा होगा, या अगर सोच भी रहा होगा तो कुछ कर नहीं सकता, कोई फायदा नहीं। बट अगर कृष्ण को आप अपना जैसे कृष्ण को अगर देते हैं आपका हृदय और अटैचमेंट और लविंग फीलिंग्स, तो कृष्ण उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। हाउ ही रेसिप्रोकेट्स? दिस वर्स अर्जुन इज एक्सप्लेनिंग, अर्जुन इस श्लोक में ये बोल रहे हैं कि स्वनाम च अनन्य भावानाम मीन्स एक्सक्लूसिव डिवोटीज, अनुध्यानाय, जो रिमेम्बरिंग हु आर अनुध्यान, अनुध्यानाय, अनुध्यानाय मीन्स जो निरंतर कॉन्स्टेंटली, अनन्या मीन्स nobody else, nothing else, nobody else includes everything, I always say this, कोई भी वस्तु, वस्तु व्यक्ति स्थान परिस्थिति, that also includes ambitions, ठीक। सो उसको बोलते हैं अनन्या, nobody else, और कोई भी नहीं। तो इस अनन्य भावना, अनन्य भाव से ये भगवान का अनुध्यानाय, अनुध्याना मीन्स कॉन्स्टेंटली, रिपीटेडली, निरंतर 24/7। या अनुध्यायना का अर्थ, अनु मतलब होता है फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ सच ग्रेट डिवोटीज हु हैव सच एक्सक्लूसिव डिवोशन, कि ऐसे शुद्ध भक्तों के पद चिन्ह में पालन करते हुए जिनके पास ऐसा जो है अनन्य भाव से रिमेम्बरेंस है या स्मरण करते हैं जो भगवान का, उनके आश्रय में रह करके, उनके मार्गदर्शन के अनुसार। भक्ति भी अपने मन के अनुसार नहीं की जा सकती है, कहीं भी शास्त्र में, भगवद गीता हो या भागवतम हो, भगवान रिकमेंड नहीं किए। हाँ, जैसे कभी कभी कोई भक्त बोलता है, प्रभु ये तो मैं भक्ति के लिए जा रहा हूँ, अपने मन से कोई कुछ भी कर नहीं कर सकता है, अपने मन से कुछ भी करते हैं स्पेशली। कई बार कुछ लोग अपने मन के हिसाब से सोचते हैं कि मैं यहाँ पे चला जाऊंगा या ऐसा करूंगा तो मैं भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ जाऊंगा, भक्ति के लिए जा रहा हूँ प्रभु, और वहां पे मुझे भक्ति स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ही महसूस होता है, और इस प्रकार से भ्रमण करते रहते हैं। बट कहीं चले जाते हैं, यहाँ तक कि वृंदावन धाम, मायापुर धाम में भी स्वतंत्र रूप से नहीं जाना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए, परमिशन लेके जाना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। दैट इज नॉट अलाउड। आई मीन, ऑफ कोर्स हम लोग सब स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से कर सकते हैं, भगवान भी स्वतंत्रता दिए हैं, ये भौतिक जगत में हर कोई स्वतंत्र जीव ही घूम रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में भगवान की कृपा को आकर्षित करना चाहते हैं, भगवान हमसे संतुष्ट हो जाएं, तो अनन्य भावनाम, हाँ, भगवान के प्रति एक्सक्लूसिव डिवोशन रखते हुए, लेकिन साथ ही साथ में अनुध्यानाय, अनु मतलब फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णास डियर डिवोटीज, भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं, आचार्यज हैं, हमारे सीनियर वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, उनके आदेशानुसार मार्गदर्शन में रह करके, उनके संग में रह करके हमको भगवान को अनन्य भाव के साथ प्राप्त करने का इच्छा रखना चाहिए। देन कृष्ण बिकम सो प्लीज्ड, भगवान तब इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अवतरित हो जाते हैं भगवान, ये कैन अपीयर, प्रहलाद महाराज के लिए अवतरित हो गए, अन्य कितने भक्तों के लिए, लेकिन वो सब इसी कैटेगरी में थे, अनन्य भावानाम अनुध्यानाय। प्रहलाद महाराज अनन्य भावानाम थे पूरी तरीके से, और अनुध्यानाय नारद मुनि ने जैसे सिखाया था। अनुध्यानाय का अर्थ होता है कॉन्स्टेंटली, निरंतर, और अनुध्यानाय का ये भी अर्थ होता है साथ में जैसा प्रीवियस अथॉरिटी गुरुवर्ग आदेश दिए हैं। और अनुध्यानाय का ये भी अर्थ है साथ ही साथ में, प्रहलाद महाराज he was constantly remembering the supreme lord krishna without bypassing नारद मुनि, ये भी ध्यान रखना चाहिए।
बाईपास नहीं की। नारद मुनि के थ्रू कृष्ण का स्मरण, नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन के अनुसार। लेकिन नारद मुनि को भी नहीं भूले। तभी तो जब नरसिंह भगवान आ गए सामने तो क्या बोलते हैं, वरदान के रूप में क्या मांगते हैं? बोलते तब भृत्य सेवाम, आपके वो भृत्य शूर ऋषिणा, देव ऋषि नारद, जो एवं निपतितम प्रभवाहि कूपे कामादि कामम अनुपत प्रपटन यह, हाँ, तव भृत्य सेवाम, भृत्य सेवाम। ओ 7 9 28, कौन सा लैंग्वेज आ गया? 7 9 28, 7 9 28। इसमें प्रहलाद महाराज बोलते हैं, देखिए, दिस शुड बी आवर प्रेयर। ये है अनुध्यान का अर्थ। एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपटन् प्रसंगात् ऋत्वात्मसात् सुरऋषिणा भगवन् गृहीता स्वहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम्। समय हो गया तो मैं जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ दूंगा। माय डियर लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, बिकॉज ऑफ माय एसोसिएशन विथ मटेरियल डिजायर्स, हे मेरे परम भगवान, हाँ, भौतिक कामनाओं, भौतिक इच्छाओं के संग के कारण, वन आफ्टर अनदर, कोई एक एक दो कामनाओं नहीं है, अनलिमिटेड, वन आफ्टर अनदर, ऐसी असंख्य भौतिक कामनाओं, भौतिक इच्छाओं के संग के प्रभाव से आई वॉज ग्रेजुअली फॉलोइंग इन टू अ ब्लाइंड वेल फुल ऑफ स्नेक्स फॉलोइंग द जनरल पॉपुलेस। मैं धीरे धीरे ये प्रवाही अंधकूप, अंधकूप में, जो कि जो है बड़े भयानक सांप से है, उसमें जनरल पॉपुलेशन को फॉलो करते हुए उसमें गिर रहा था। इसका अगर ग्राफिकल मीनिंग बताया जाए, सो जन साधारण लोगों को देखते हुए कि हाँ, तो खूब पढ़ाई करो, डिग्री लो और पैसे कमाओ और फिर गृहस्थ आश्रम विवाह कर लो और इस प्रकार से ग्रह अंधकूप में घुस जाओ। ये है इसका मीनिंग। स्नेक्स हैं वो सब लुटेरे लोग होते हैं, जो आप जितना भी आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उस मेहनत का जो फल होता है उसको आके ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ, and they appear to be like our friends and relatives, children, wife, husband, family members. तो सच वेल फुल ऑफ स्नेक्स, जनरल पॉपुलेशन को फॉलो करते हुए मैं उसमें गिर ही रहा था। बट योर सर्वेंट एटलीस्ट आई फील लाइक दिस, क्योंकि मैं बिल्कुल सही समय पे बचाया गया, हाँ, कृपा हो गई। So, but your servant Narad Muni kindly accepted me as his disciple and instructed me how to achieve this transcendental position. Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? तो इस प्रकार से, anyway, समय हो गया। नारद बोल रहे हैं, ये है अनन्य भावनाम और अनुध्यानाय का अर्थ। अनुध्यानाय का तीन अर्थ हम लोग बताएं, कल तात्पर्य पढ़ के थोड़ा और चर्चा करेंगे। It appears that the Lord is partial to his devotees. Everyone is related with the Lord. इस श्लोक में ऐसा प्रकट होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान अपने भक्तों के लिए पार्शियल है। So yes, there is no doubt about it. Krishna is partial towards his devotees, but Krishna is impartial for anyone to become his devotees. So Krishna is impartially partial to his devotees. समझ में आया? कृष्ण impartially partial है, मतलब he gives open offer that any one of you can choose to become a devotee and I'll be partial to it. हाँ, अभी चाहे असुर भी हो सकता है कोई। अभी प्रहलाद महाराज तो असुर परिवार से थे, तो ऐसा नहीं है कि भगवान केवल देवताओं के प्रति ही पार्शियलिटी करते हैं। हाँ, असुर भी अगर कोई है भक्त बन जाएगा तो उसके लिए भी पार्शियलिटी करेंगे। दैट्स व्हाई कृष्णा इज इम्पार्शियली पार्शियल। It appears that Lord is partial to his devotees. Everyone is related to with the Lord. He is equal to everyone, and yet he is more inclined to his own men and devotees. The Lord is everyone's father, and no one can be his father, and yet no one can be his son. His devotees are his kinsmen, and his devotees are his relations. This is his transcendental pastime. It has nothing to do with mundane ideas of relations, fatherhood, or anything like that. As mentioned above, the Lord is above the modes of material nature, and thus there is nothing mundane about his kinsmen and relations in devotions. तो भगवान का यहाँ पे जो भी स्वनाम बताया गया है, तो नित्य पार्षदों की बात की जा रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल मंडेन रिलेशनशिप। भौतिक संसार का ये जो भौतिक संबंध है, जो कुछ समय के लिए होता है, वो नहीं है भगवान का, ऐसा है भगवान।
ठीक है, ओके, यहाँ पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।